बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज, श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज की, श्री आतीराम जी महाराज की, श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोखरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादो वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं जमजालम रावण। क्यों पायो मिनका जन्म क्यों बिसरायो पीव। किसन दास भूल्यो फिरे किन भरोसे जीव। किया था इस काम को सेवा कारण साज। दादू भूला बंदगी सरियान एको काज। क्या मूले हंस बोलिए दादू दीजे रोय। जन्म अमोलक आपना चले अकारत खोय। मन मूर्ख तू यूं ही जन्म गमायो। मन मूर्ख यूं ही जन्म गमायो। साईं केरी सेवन कीनी। साईं केरी सेवन कीनी।
मन मूरख यूं ही जन्म गमायो, मन मूरख यूं ही जन्म गमायो। जिन बातन तेरो छूटक नाई, सोई मन तेरे भायो। जिन बातन तेरो छूटक नाई, सोई मन तेरे भायो। कामी वे विषया संग लागो, कामी वे विषया संग लागो, रोम रोम लपटायो, रोम रोम लपटायो। मन मूरख यूं ही जन्म गमायो, मन मूरख यूं ही जन्म गमायो। साईं केरी सेवन कीनी, साईं केरी इकल काहे को आयो, मन मूरख यूं ही जन्म गमायो, मन मूरख। कुछ एक चेत विचारी देखो, कहाँ पाप जिए लायो। कुछ एक चेत विचारी देखो, कहाँ पाप जिए लायो। दादू दास भजन कर लीजे, दादू दास भजन सपने जग डहकायो, सपने जग डहकायो। मन मूरख यूं ही जन्म गमायो, मन मूरख यूं ही जन्म गमायो। साईं केरी सेवन कीनी, साईं केरी सेवन कीनी, इकल काहे को आयो। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की तो अपना जो है निंदा का अंग चल रहा है। कल बताया कि निंदा तो किसी अच्छे जानवर की भी नहीं करनी चाहिए। लोग जो है महापुरुषों की, परमात्मा की, या इस संसार में जो सर्वे सर्वा है उनकी भी कर डालते हैं। किस लिए? अपनी मत, अपने मन की दुर्व्यसन या दुर्गति के कारण। कई लोग महापुरुषों की निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? कि शायद हमारा मत आगे निकल जाए, या हमारे से कोई चेले ज़्यादा जुड़ जाएं, हमारा भौतिक सुख जो है मिलता रहे। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोग अपनी दुर्गति कर डालते हैं।
संत महापुरुष कहते हैं अणदेखी अजगेब की और कैसी धरे उठाए। संत महापुरुष जिन्होंने भी इस संसार को देखा है और बड़े आश्चर्य से बड़े दुख के साथ में कहा कि संसार के लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि कैसी कैसी बातें कहां कहां से उठा लेते हैं, कोई बता ही नहीं सकता। अपने अंदर जो विकार होते हैं, अपने अंदर जो कमी होती है, वही कमी दूसरों में देखते हैं। अपन लोभी हैं तो लगता है कि पूरा संसार अपने जैसा ही होगा, अपन कामी हैं तो सोचते हैं कि पूरा संसार अपने जैसा ही होगा। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे कर्मों से तुम बार बार नरकों में जाओगे। मानव तन मिला है, इस कमी के कारण तुम इस मानव तन की जो है दुर्गति कर डालोगे। अनमोल अवसर मिला है, सुनहरा अवसर मिला है, हम निंदा करके उसको जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सब कुछ कर जाने के बाद में अगर निंदा नहीं छूटती है तो हमारा करा कराया सब खेल ऐसे ही बिगड़ जाता है। तो आओ आज अपन निंदा का पाठ सुनते हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। साधु निर्मल मल नहीं राम रमेशम भाय, दादू अवगुण काट कर जीव रसातल जाय। कि सबसे पहले तो लोग जो है संतों की निंदा करते हैं, वो अपने मन में ने या जो गुरु के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, अपना राम राम करते हैं, सुमरण साधन करते हैं, भजन करते हैं। ऐसे जीवों के प्रति भी सांसारिक लोग कहाँ से जो है अवगुण निकाल करके जो है पेश कर देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं उन संतों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनका जीवन जो है रसातल में चला जाता है। दादू जब ही साधु सताइए तब भी ऊंग पलट, आकाश धसे धरती खिसी तीनों लोग गरक। कि जब भी आप साधु को सताओगे तो समझो इस त्रिलोकी में आपको कोई रखने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कैसे? एक दृष्टांत आता है, एक दांदली मल एक संत थे, अपने शिष्य के साथ में घूमते घूमते एक पहाड़ी के ऊपर उनका मन लग गया। छोटा सा आश्रम बना हुआ था और दांदलीमल जो है उस आश्रम में जाकर बैठे बेटा शिष्य को बोले कि मैं तो अब जो है 12 साल तक यहाँ तपस्या करूंगा, तुम भी जो है अपना इस ढाणी में, इस गांव में झोली लेके आ जाना और भोजन करना और भजन करना। और अपने को क्या चाहिए? संत पहले जो 5 जज्जे होते वहां रुकते कि पहला तो जिज्ञासु होना चाहिए आसपास में। जिज्ञासु नहीं है तो संत अपना ज्ञान किसको सुनाएगा? जिज्ञासु होना चाहिए, जोड़ी होना चाहिए। जोड़ी का मतलब है उदर पूर्ति का काम भी होना चाहिए। दूसरा जंगल होना चाहिए। जंगल का मतलब है आसपास वातावरण साफ हो, जंगल हो, वनराई हो, वहाँ संत आराम से जो है किसी प्रकार को जो है परेशानी, किसी प्रकार का विक्षेप न करके वो अपने भजन में लीन रहते हैं। फिर जड़ होना चाहिए। जड़, जंगल, जोली और जिज्ञासु और जगदीश, ये 5 जज्जे संत के पास में होते हैं, वो फिर आनंद से रहते हैं। जहाँ जिज्ञासु नहीं है तो फिर वहाँ कुछ भी नहीं है। तो दांदलीमल संत जो है उस पहाड़ी के ऊपर बैठ गए तपस्या करने। अपने शिष्य को बोला भाई तुम जो है गांव के पास में जाकर जोड़ी ले आना और अपना पालन पोषण करना, मैं तो कम से कम 12 साल से उठूंगा। 12 साल के लिए उन्होंने संतों ने जो है भजन साधन में अपना चित्त लगा दिया। चेला जो है सुबह सुबह अपनी झोली लेकर के गांव में गया, लेकिन किसी ने झोली नहीं दी। कोई कहते हैं महाराज हम तो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, कोई कहते हैं हम तो पुण्य कर लेते हैं, हम तो माला फेरते हैं, फिर संतों की सेवा से क्या लाभ है?
क्यों करें हम ऐसा काम। एक गांव के बाहर में एक विधवा डोकरी रहती थी। उसने कहा कि महाराज ये गांव पूरा ही जो है नुगरा है और यहाँ आपकी सेवा नहीं होगी। आपको रोटी तो मैं 2 दे सकती हूँ, लेकिन लंबे समय तक नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही जो है, मेरे पास में कोई कमाने वाला है नहीं। और आडो बंद कर दे भैया, मेरे पास में कोई कमाने वाला है नहीं, रोटी के साथ में और भी कुछ चाहिए, वो मैं कहाँ से दूंगी। मैं तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ, जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही हूँ। तो संत ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ और प्रबंध करूंगा। बोले और कुछ प्रबंध मत करो, आप जंगल में रहते हो, वहां से लकड़ियां इकट्ठी करो और शहर में बेच दो। जो पैसे बचेगा उससे आप किराने का सामान, घरेलू सामान मेरे को लाकर दे दो। आटा है, लूण है, मिर्ची है, हल्दी है, दाना है, जो कुछ भी सामान रसोई में लगता है वो आप मुझे दे दो, मैं आपकी रोटी बना दूंगी। संत ने कहा ठीक है, मुझे 12 साल तो गुरु की सेवा में रहना पड़ेगा, 12 साल बाद में देखेंगे क्या होता है। तो संत जो है रोज जंगल से लाते हैं लकड़ियां, शहर में बेच कर जाते हैं और उससे जो पैसा बचता है उससे अपना उदर पूर्ति चलता है। ऐसे करते करते 12 साल गुजर गए। एक दिन वो दांदलीमल संत अपनी समाधि से उठे, शिष्य ने दंडोत प्रणाम किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। शिष्य को पास में देखकर खुश हुए। बोले तुमने 12 साल तक मेरी धुने की रक्षा की है, सेवा की है, तुम्हारा जो है यश कीर्ति बढ़ती जाएगी, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता जाएगा, तुम्हारा भाव भक्ति में चित्त लगा रहेगा, भजन साधन में तुम पारंगत हो जाओगे। और जैसे ही वो चेला जोड़ी के लिए रवाना हुआ तो वो दांदलीमल कहता है कि नहीं, आज मैं जाऊंगा, तुम मत जाना। बोले नहीं गुरुजी आप मत जाओ। क्यों? उसको मालूम था गांव वाले को आप जानते नहीं हो, मैंने 12 साल गुजारे, कैसे गुजारे मैं जानता हूं। बोले नहीं, आज तो मैं ही जाऊंगा। पूरे गांव में जो है उन्होंने अलख निरंजन, अलख सत्यराम, सत साहिब, राम जी राम, अपने जो भी आवाज थी वो लगाई। लेकिन गांव में सभी लोग उनसे मस्करी करने लगे, उनसे मस्ती करने लगे, उनकी निंदा करने लगे, उनकी चुगलियां करने लगे। किसी ने भोजन नहीं दिया। संत एकदम गुस्से में आ गए। तपस्वी होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है, क्योंकि उनके पास में तप का अभिमान रहता है। तो तपस्वी हैं, अपने आश्रम में आए और उस चेले को 2-4 लात लगाई। बोले तुमने 12 साल यहाँ कैसे गुजारी? तो वो चेला हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज मैं जंगल से लकड़ियां लाता हूँ, बेचता हूँ, और एक बूढ़ी माता है वो मेरा भोजन बना देती है। तो संत ने कहा कि जल्दी जाओ उस माई को बोलो कि तुम्हारा जो भी जरूरी सामान है लेकर के अपने परिवार को लेकर इस गांव की सर्द से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये गांव जो है ये मिट्टी मलित होने वाला है, ये सब डटने वाला है, पाताल में जाएगा ये। तो जैसे ही उस बूढ़ी डोकरी को बोला कि आज हमारे गुरुजी बड़े नाराज हो गए हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम अपना जरूरी सामान लेकर के इस गांव की सरहद से बाहर निकल जाओ। जैसे ही वो डोकरी गांव से बाहर गई और वो गांव के सारे जमीन जो है धंसने लगी, सब मकान जो है जो भी था वो सब पशु पक्षी सब जमीन में धंसने लगे। वहां एक संतों की समाधि थी। उन्होंने कहा पटन पटन सभी डटन। तो बहुत सारे गांवों को तो गोरखनाथ जी महाराज ने बचा लिया। और फिर उन संतों को कहा कि महाराज एक गांव ने आपका अनादर किया, पूरे गांव को मारने का अधिकार आपका नहीं है, आप संत हो, दयालु हो, दया करो। बोले जिस गांव में धर्म नहीं है, जिस गांव में संतों के प्रति आदर नहीं है, संतों की सेवा नहीं है, वो जो गांव है कीड़ी नगरे जैसा है, और उसमें क्या जो दया करनी, क्या जो है उसके ऊपर मेहर करनी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जहाँ भी साधु को कोई सताता है, साधु को कोई दुख देता है, तकलीफ देता है, संत महापुरुष कहते हैं उसका पूरा नामो निशान मिट जाता है। ये तो संतों की निंदा हुई।
अपने आसपास में कोई भले आदमी हो, भले कोई जानवर हो, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू जी विधि आत्म उदरे पर से प्रीतम पान प्राण, साधु शब्द को निंदना समझे चतुर सुजान। कि जीवित आत्म उदरे, ये संत हमारी कैसे रक्षा करते हैं। संत हमें क्या देते हैं? संत हमें एक ऐसा विधान देते हैं, ऐसा एक नियम देते हैं। सतराम बैठो। संत एक ऐसा नियम देते हैं जिससे अपने आत्मा का उद्धार हो जाए, जिससे हम विषय विकार छोड़ करके उस परम शाश्वत सत्ता में मिल जाएं। ऐसा जो संत अपने को विधान देते हैं, और ऐसे संतों के शब्दों का और ऐसे शब्दों का अनादर जहाँ भी होता है, परमात्मा वहाँ स्वीकार नहीं करते और उनको जो त्रास देनी है वो देते हैं। ऐसे मैंने सुना है, सच है या झूठ है मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं एक बार बाबा जी गंगादास जी महाराज को ऐसा आदेश हुआ कि यहाँ के सभी ग्रामीण लोगों का ऐसा भाव है कि पौधाम से कोई भी साधु झोली लेने नहीं जाए। जो जाएंगे तो आपको भगवान दादू दयाल की सौगंध है, परमात्मा की सौगंध है, गौ की सौगंध है, आपके पूरे भेग भगवान की सौगंध है। जैसे ही बाबा जी गंगादास जी महाराज झोली लेने जा रहे थे, तो पास में जैसे अपने माँ साहब हैं, वैसे पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि महाराज आपके तो रोक लगी हुई है, झोली में लेने मत जाओ। कि भाई कहीं लिखियोड़ो है? कि लिखियोड़ो है कि पौधाम से कोई भी साधु झोली लेने जाएगा, उसको दादू दयाल की सौगंध है, गौ की सौगंध है और भेग भगवान की सौगंध है। गंगादास जी महाराज वापिस बैठ गए कि भाई हम तो परमात्मा के भरोसे हैं, किसी गांव के भरोसे नहीं, किसी शहर के भरोसे नहीं, किसी आदमी के भरोसे नहीं है। हमारे तो जैसे कोई औरत होती है, उसका पति उसको शादी करके घर लाता है, वो पत्नी कहीं पे भी नहीं जाती है तो भी उसकी सारी जरूरतें उसका पति करता है। होरी करो चाहे दोरी करो, वो पति करे। तो मारो तो पति परमात्मा दादू दयाल महाराज है, वे कटू लेर आई मन अट बैठ बैठन जिम आई। और ऐसी बार मैंने फिर त्रास भी जका वे षड्यंत्रकारी लोग हा, वहां मैंने इतना भयंकर जो है दुख पड़िया, कष्ट पड़िया, और वापस बाबा जी की शरण में आया। और बाबा जी क्यों भाई कोई बात करनी, कभी कभी बुद्धि निकल जावे जन उल्टा काम हो जावे, आइंदा ऐसा काम मत करना। जब हमारी त्रास मिटी तो संत महापुरुष कहते हैं, संत अपना उद्धार करते हैं, संत अपने को ज्ञान देते हैं, संत अपने को विवेक देते हैं, संत अपने को बुद्धि देते हैं। और ऐसे संतों की भी निंदा हो तो फिर वहां जो और बचाने वाला कौन है? अण देखा अनर्थ कहे कल पृथ्वी का पाप, धरती अंबर जब लगे तब लग करे किलाप। कि अनदेखी कोई बात अपन किसी के प्रति कहते हैं, तब तक अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में ऐसी अशांति पैदा हो जाती है कि जिसको कोई मेट नहीं सकता, अपने इस दुखों का कोई निवारण नहीं कर सकता। संत महापुरुष कहते हैं जब जब वो धरती पर आएगा तब तक उसको दुख देखना पड़ेगा। जैसे चाहे वो किसी भी योनि में जाएगा, चाहे आदमी से पशु बन गया है तो भी उसके दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक राजा अम्बरीश थे। अम्बरीश परमात्मा के भक्त थे, भजन करते थे, माता पिता की सेवा करते। अपने राज में जो भी साधु ब्राह्मण सन्यासी आते उनकी तन मन वचन से सेवा करते। तो एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा में कुछ कमी रह गई, वो भी उनके हिसाब से। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। राजा अम्बरीश तो कहा कि महाराज मैं तो आपका भगत हूँ, आप चाहे मारो चाहे तारो, मेरे से गलती अनजाने से हुई है, मैं माफी चाहता हूँ। फिर भी दुर्वासा ऋषि नहीं माने और उनको श्राप दिया। तो कहते हैं भगवान का सुदर्शन उनके पीछे हो गया, धरती के उस छोर में चले गए, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उनकी तपत रुकी नहीं। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं महाराज मैं तो आपका भगत हूँ, आप मेरे पीछे ये क्या लगा दिया? बोले तुमने कल जो मेरे भगत को शराब दिया है, वो शराब जो है उसको नहीं लगेगा, तेरे को लगेगा, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, ये गलती सब तुम्हारी है।
तो मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। बोले मैं नहीं, जब तक तुम राजा अमरीश से माफी नहीं मांगते हो तब तक ये सुदर्शन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और आकर के उन्होंने माफी मांगी, जब उनको शांति मिली। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू डरिए लोक के, दादू डरिए लोग ते कैसी धरे उठाए, अनदेखी अजगैब की ऐसी कहे बनाए। अपने मन माने ढंग से बात बना करके आगे कह देते हैं। कोई कोई लोगों को शौक होता है, बात एक 4 आने की होती है, उसमें मसाला लगा लगा करके, उसको मसाला लगा लगा करके 100 रुपये की करके बेच देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसी करोगे तो आपको वचन के जो दोष होते हैं वो सब लागू हो जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो। किसी में कोई गलती देखो तो उसके मुंह पे बोलो, भाई ये काम तुम्हारे को अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे फायदे का नहीं है, तुम अच्छा काम करो। लेकिन उसके जाने के बाद में कोई उसकी बात करते हैं, उसका पाप बहुत लगता है। दादू अमृत को विख, विख को अमृत कर दर, कर फेर धरे सब नाम, निर्मल मेला मेला निर्मल जावेंगे किस ठाम। कहते हैं संसारी लोग अमृत को जहर बता देते हैं और जहर को अमृत बता देते हैं। आप देखते हो मान सम्मान से कई लोग बुरे कर्म करते हैं और सत्संग में आदर मिलता है, स्थान मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, फिर भी नहीं जाएंगे कि नहीं यहाँ पे सुनने में आनंद नहीं है। और संत महापुरुष कहते हैं, नाचने गाने वाले कोई बाएं होती हैं, कलाकार होते हैं, वहाँ जो है भीड़ पड़ती है, बैठने की जगह नहीं, एक दूसरे की बदबू आ रही है, गुटके बास रहे हैं, पग छींत रिया है, तो भी लोग नहीं माने। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसारी जीवों का ये सुख है, संसारी लोगों को इसका स्वभाव ऐसा ही है कि जहाँ मनोरंजन हो, जहाँ उनके मन माने ढंग से काम होता हो, वहाँ जो है वो जाएंगे और फिर चाहे जहर ही हो उसको गले लगाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं जिज्ञासु जन लोग जो हैं ऐसी चीजों से बचाव करते हैं। जिज्ञासु केवल ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आत्म कल्याण हो, जो हमें उस परम सत्ता से मिलने की विधि बताते हो, वहां जाते हैं। दादू साचे को झूठा कहे, झूठे को साचा, राम दुहाई काढ़िए कंठ ते वाचा। कैसे कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, झूठी बात को कहते हैं भगवान की सौगंध, राम जी की सौगंध, गुरु की सौगंध, माता पिता की सौगंध। क्यों? कि बस मेरी बात पीछे नहीं पड़नी चाहिए, चाहे झूठी हो। संत महापुरुष कहते हैं ऐसा करने से भी पाप लगता है। कभी झूठ को साच मत कहो और साच को झूठ मत कहो, जो है जैसी है वैसे रहने दो। दादू झूठ न कहिए साच को, साच न कहिए झूठ, दादू साहिब माने नहीं लागे पाप अखूट। कहते हैं परमात्मा तुम्हारे इन बातों से सख्त नाराज है। न तो झूठे को सच्चा कहना है और न सच्चे को झूठा कहना है। इससे परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण में इतनी बुराइयां पैदा कर देंगे कि तुम भजन नहीं कर पाओगे, तुम जो है जड़मती हो जाओगे, तुम्हारी ये शब्द काम नहीं करेंगे, तुम्हारी चित्त जो है भजन में नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त जो है परमार्थ में नहीं लगेगा, पुरुषार्थ में नहीं लगेगा, सेवा में नहीं लगेगा। दादू झूठ दिखलावे साँच को, भयानक भयभीत, साचा राता सासो झूठ न आने चित। कहते हैं जो सच्चे आदमी होते हैं वो झूठी बात में कभी अपनी हाँ नहीं कहते, क्योंकि उनको मालूम है जो सच है, जो सच है। संत महापुरुष कहते हैं कई लोग जो द्वेषता से अपने मन की विकृति के कारण ऐसी कई बार बातें करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं सच्चे आदमी न झूठ कहते हैं न सच कहते हैं। हमें भी ऐसी किसी भी गलत पंचायती में जो है नहीं जाना है, अपना अपना काम करना है। जो गुरु महाराज ने जो शब्द दिया है उस शब्द में अपना चित्त रखना है, न झूठ को सच कहना है न सच को झूठ कहना है। साचे को झूठा कहे झूठा साच समान, दादू अचरज देखिया ये लोगों का ज्ञान। दादू ज्यों ज्यों निंदे लोग विचारा, त्यों त्यों छीजे रोग हमारा।
अब कहते हैं जो जो लोग निंदा करते हैं, ज्यों ज्यों लोग किसी की निंदा करते हैं त्यों त्यों उसके पाप माफ होते जाते हैं, और वो जो निंदा करते हैं अपनी जीभ से उसके पाप ले जाता है। बाबा जी गंगादास जी महाराज को भी सिद्धांत आवे कि बाबा जी महाराज कभी कभार बानु शौक हो, बढ़िया सुंदर कलकत्ती धोती पहनता और बढ़िया व्हाइट सापो पहन में लाल छिणगो लगान चांदी री होनारी बेड़िया पैरन जावता माठियान कंठान कई फूल और होल कम 100 तोड़ा होनो पैर निकलता, और वे भी कौन सा कि नागौर का 1 नंबर का नारकिया होता, बा नारकिया माती वाड़ी गाल और बिन माता निकलता। कई लोग कहता कि देखो मोडो चाड़ा करे फालतू रही, कटे जरूरत है माड़ा तो नहीं फेरे फालतू, और छिणगा राखे कलकत्ती धोतिया पहरे ए हो तोड़ा होनो पैर नहीं ने। जन वापिस बाप जी आवता जन कह भाई रे आज मारो घणो ही निनाण हुयो है, आज लोग खूब निंदा करी है हमारी। कबीर साहब भी एक बार, कबीर साहब का जब लोग ज्यादा आउन लागा तो कबीर साहब एक बार दारू की बोतल लियोड़ी, एक वेश्या रे गला में हाथ गालियोड़ा और शहर मुंह निकलिया। जो गांव वाला लोग कहते देखो कबीर बिगड़ गया, देखो कबीर बिगड़ गया। जन वे एक भजन बनायो कि कबीर बिगड़ा राम दुआई, तुम जन मत बिगड़ो मेरे भाई, कि थे माराड़ा दे मत बिगड़ जो, मैं तो बिगड़ गया तो राम जी की दुआई है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं किसी की भी निंदा करना, किसी की भी गलत स्तुति करना, दोनों ही मां पाप हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं घटबद कहे न जाए, जो सच्चा आदमी होगा न तो घटाएगा न बढ़ाएगा, जैसा है वैसा कहो, उसमें कभी कोई दुख नहीं होता। और जो आदमी अपने ऊपर ज्यादा लोड लेता है, सब काम खींच करके अपने ऊपर लेता है, उसको भी पाप लगता है। संत महापुरुष कहते हैं जो जिसका काम है उसको करने दो, तुम बीच में अपनी पंचायती मत करो। इससे क्या होगा कि तुम कई प्रकार के विघ्न से बच जाओगे, कई प्रकार के दुखों से बच जाओगे। अब आगे जो अपना अंग आ रहा है निगुणा का, निगुणा का मतलब कैसा है कि आप और हम सब निगुण हैं। कैसे निगुण हैं? नुग्राह। परमात्मा ने बहुत कृपा की अपने ऊपर, इतना एहसान है परमात्मा का कि हम कुछ भी परमात्मा के लिए कर लें तो भी बहुत कम है। अपन सोचते हैं भाई हम 2 दिन ये वाणी जी पढ़ ली, थोड़ा प्रणाम कर लिया, अपना काम पूरा हो गया। नहीं होगा। 2 भजन गाय लिया, अपना काम पूरा होगा, नहीं होगा भाई। तुम कुछ भी कर लोगे परमात्मा के लिए सब झूठ है। तो क्या कहते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। जो परमात्मा को पसंद नहीं है ऐसा कोई भी काम नहीं हो, तब समझो हम परमात्मा के सच्चे सेवक हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। दादू चंदन बावना बसे बटाहु आय, सुखदाई शीतल की तीनों ताप नसाय। कहते हैं चंदन एक ऐसा वृक्ष है, सबको शांति देता है, सबको सुगंध देता है, सबको सुख देता है। कहते हैं सांप की जब आयु 100 साल की हो जाती है और उसके जहर के कारण उसकी तपत बढ़ जाती है, तब उसके पंख आते हैं और वो सांप उड़ करके ऐसे जंगल में जाता है जहाँ चंदन का पेड़ हो, उसकी लपट जाता है तो उसकी कुछ शांति होती है, तपत मिटती है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में चंदन के समान संत हैं, सज्जन पुरुष हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, सच्ची माताएं हैं। उनके ऊपर निगुण किस्म के जो लोग होते हैं, निगुण किस्म के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। ये संसार का नियम है, ये निगुरापंथी के कारण ऐसा होता है। आओ सतराम।
आओ सतराम नीचे नहीं बैठे कुर्सी ले लो। कैसे एक दृष्टांत आवे कि पंथी राख्यो पेट में चंदन मेटी ताप, फिर ले आयो लोक बहु काट्यो पहली आप। ये कोई राहगीर है, रास्ते में बहने वालों आदमी एक मलियागिरी चंदन के नीचे आके बैठ गयो और चंदन ने उसको शांति सुख शीतलता दी, सुगंध दी। उसके गुणों को मानकर बहुत से लोगों को साथ लेकर आया और पहले आप ही उस चंदन के वृक्ष के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। बोले इतना सुगंधित वृक्ष मैंने आज तक नहीं देखा, इतना शीतल, इसके नीचे बैठते ही सब ताप मिट गए। इस चंदन को उठाओ यहाँ से। तो लोगों ने कहा इस चंदन को यहाँ से उठाओगे तो सूख जाएगा, फिर किसी को सुख नहीं दे पाएगा, केवल सुगंधित रहेगी। तो उसने पहले कुल्हाड़ी मारी और उसको जो है निकाल, वहां से जो है हटवा दिया, उसको सुखा दिया, अपने घर ले गया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार में संत सज्जन पुरुष सती जति संत सुरा ये सब जो है चंदन के समान है, सबको सुख देने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, सबको एक शिक्षा और संस्कार देने वाले लोग हैं। लेकिन निगुणा क्वालिटी के लोग, निगुणा क्वालिटी के जो लोग होते हैं, उस श्रेणी के जो लोग होते हैं, वो उन्हीं का जो है नाश करने के ऊपर तुले हुए होते हैं। काल कुआड़ा हाथ ले काटन लागा ढाई, ऐसा ये संसार है डाल मूल ले जाए। कहते हैं ये संसार के लोग कृतघ्नी हैं, अपने सुख के लिए उस चंदन को जड़ भी लेके जाएंगे, क्योंकि कहते हैं जड़ से भी कुछ कमा लेंगे। आज चंदन के पेड़ों के नाम से, चंदन की माला के नाम से, चंदन के टीके के नाम से हजारों जो है दूसरे पेड़ भी बिक जाते हैं। इसलिए निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि सत्य राम आत्मा वैष्णव सुबुद्धि भूमि संतोष स्थान, मूल मंत्र गुरु तिलक। ये गुरु का ज्ञान है, वो तिलक है। इस शरीर पे तिलक लगाएंगे, लगाएं अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई विशेष फायदा नहीं है। गुरु तिलक सत्य संयम, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, चरित्रवान होंगे, संस्कारवान होंगे, यही जो है संयम है। केवल बाहर से संयम करने से काम नहीं चलेगा, या दिखावा करने से काम भी नहीं चलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जैसे चंदन सबको आनंदित करने वाले हैं, सुगंधित करने वाले हैं, सबकी तपत मिटाने वाले हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष जो है संत महात्मा भी जो उसी प्रकार से होते हैं। लेकिन निगुरा श्रेणी के जो लोग होते हैं उनका अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं और उनका जो है उनके साथ में मश्करी करते हैं, मखौल करते हैं। सदगुरु चंदन बावना लाग रहे भुवंग, दादू विष छाड़े नहीं कहाँ करे सत्संग। दादू कीड़ा नरक का राख्या चंदन माई, उलटा पुलटा आप में चंदन भावे नाई। अब कहते हैं सदगुरु जो है चंदन के समान है और उनके पास में जितने भी जीव आते हैं वो सब जहरीले हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा, अपना स्वार्थ पराया स्वार्थ, दूसरों की पंचायती, कितने ही अवगुणों के साथ में आते हैं। संत कहते हैं भाई ये सब अवगुण छोड़ो, कुकर्म छोड़ो, अधर्म छोड़ो, पाखंड छोड़ो, अंधविश्वास छोड़ो, तुम तो वो शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएंगे। तो संत महापुरुष ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं। लेकिन स्वार्थी लोग जो है एक भी बात नहीं मानते। और फिर उन्होंने संतों की शरण में गए, संतों के पास में गए, संतों का ज्ञान सुना, लेकिन कोई फायदा नहीं। कई लोग कहे महाराज मैं तो संतों का सेवक हाँ, लेकिन अभी तक माने सुख नहीं मिलियो, अभी तक माने आनंद नहीं मिलियो। तो वहां लोगों ने इन अंग के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से आई शिक्षा है कि अभी तक तुमने जैसे लेना था वैसा लिया नहीं।
जैसे काम करना था वैसे अभी तक तुमने किया नहीं। तुमने अभी तक केवल देखा देखी की है। देखा सेखी से काम नहीं चलता। अपने रविदास जी महाराज एक भजन में कहें कि देखा सेखी मत कर साधु सैन गुरारी है गम है न्यारी। गिरदारी गवा चरावे 16 सेंस का बवारी, उन पुरुषों की करो बराबरी नरक पड़ोगे नर नारी। कोई लोग कहे कि भगवान कृष्ण के 1600 रानियां हैं, अपा ही राख लो। थारे तो एक लुगाई है जकी कया मुको नहीं 1600 रानियां किकर काम चलाए थे। जन के वारी बराबरी मत करो। राजा जनक विदई कहिए और राज करे दुबदिया टाली। एक हाथ रानी पर दरिया और एक अग्नि में जारी। देखा सेखी मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी। जब कहते हैं निर्मल ज्ञान नेशल जारी निर्मल, वहां संतों ने बलिहारी। जिनका ज्ञान ध्यान विवेक बोध सब निर्मल हैं, संसार के किसी भी कुरीति में जो नहीं जाते हैं उनको बार बार बलियारी है। आगे आगे जूता पड़ रहा है, पीछे पीछे जो है काम चल रहा है। संत हो जाते हैं और कोई उसके ऊपर आरोप लगा लेता है तो जीना जो है मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पहले ही तुम सावधान रहो, सचेत रहो, ऐसे अवगुणों से ऐसे कुक्रमों से न्यारे रहो तो जो है तुम इन दुखों से निकल सकते हो। तो संत महापुरुष कहते हैं कि दादू कीड़ा नरक का राख्या चंदन माई, उलट अपुटा आप में चंदन भावे नाई। एक बार कोई एक आदमी जो है गलियों की सफाई करने वाला हो, नाक रे में इन्हें वह गंदगी बहुत अंदर तक घुसी हुई थी और वे गांधी वैने अंतर बेचे जका और गांधियारी गली में गया परो क्यों भाई अंतर होगा दका। तो वो हाथ में एक फोर लगायो क्यों नहीं आ तो महाराज जड़ी सुगंध है थारे की फायदो ही बने हुए, क्योंकि वह पहली जगह गंदगी ऊपर छिड़ोड़ी है भी निकाली को नहीं। ज्यों कई संत महात्मा एक चिट्ठी को दृष्टांत देवे कि कीड़ी जो है दूसरी कीड़ी के मेहमान गई तो वह मन में हो चो भाई रस तो लंबो है और अपना तो नमकरी डली लेता जाओ। तो वह नमकरी डली मुंडा में लेन गई। शक्कराली जी की दुकान में रहती या खेत में रहती या खादान में रहती उनकन गई तो वह शक्कर वाली मेहमान आदर करियो, शक्कर का कुछ डलियां लेन आई क्यों ले ए खा ए बहुत मीठी है। खाई क्यों नहीं महाराज जेड़ी जे आई कोई खास को नहीं। तो वह कीड़ी क्यों थारे मुंडा में पहले वाली की चीज है कहीं कि हाँ एक डली मारे घरों लेना आई भाई भूखी रह जाऊं बीच में कटाई। तो इन्हें फेंकी जी बस शक्कर वाली ली और वह विचार करने लगा पानी तो खारी खारी लागती आ तो बहुत मीठी है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान विवेक बोध विचार ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन अपन पहले वाले अवगुण छोड़ते नहीं हैं, अपने वाले पिछले वाले कुक्रम छोड़ते नहीं हैं, जिसके कारण ये अपने को इतने अच्छे नहीं लग पाते। हम अपने शरीर के, हम अपने तन से मन से वचन से कर्म से एकाकार होकर के अपने अवगुण अपने बुराइयां अपने कुक्रम अपना अधर्म अपना अंधविश्वास अपना पाखंड जब छोड़ेंगे तब ये ज्ञान अपने समझ में आएगा। तब जो भी हम करेंगे वो श्रेष्ठ हो जाएगा, जो भी हम करेंगे वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु साधु सुजान है सिक्का गुण नहीं जाए, दादू अमृत छाड़ कर विषय हला हल खाए। गुरु महाराज निष्पक्ष हैं, गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया अति श्रेष्ठ अति पावन अति पवित्र, लेकिन हम लोगों ने अपना पिछले अवगुणों को साथ में रखा, उस ज्ञान को दूषित कर दिया, उस ज्ञान को मलिन कर दिया। जैसे एक आदमी है बिल्कुल गंगा जी से लोटा भर के लेके आया है और वो गांव में जो नाली चल रही थी गंदी नाली जिसमें सभी लोग पेशाब करते थे टट्टी करते थे, उसी में से एक लोटा भर के लेके आ गया। अब दोनों ने मिलाप किया, जैसे गुरु तो वो गंगा जल जैसा है और शिष्य उस लोटे के समान है, नाली के पानी के जैसा है।
जैसे ही गुरु और शिष्य मिला तो गुरु ने अपना थोड़ा सा गंगा जल, बोले भाई तुम्हारा बर्तन खाली है? बोले खाली है, लेकिन भरा हुआ था। उसमें थोड़ा गंगा जल डाला, वापिस उसने सूंघा। बोले महाराज अभी तक वैसी ही सुगंध आ रही है उसमें से। बोले तुमने पानी पिछला फेंका नहीं? बोले वो तो नहीं फेंका। ऐसा ही हम लोग करते हैं। हमारे अंदर जो भी हमने आसपास से कुरीतियां, कुकर्म, अधर्म, पाखंड, अंधविश्वास सीखा है, उसका त्याग किए बिना ये जो संतों की वाणी का जो निर्गुण ज्ञान है, एकदम अमृत है, आत्म कल्याण है, मोक्षदायक है, उस परम शाश्वत सत्ता से मिलाने वाला ज्ञान है। वो इसलिए अपने समझ में नहीं आता क्योंकि हम अपने पिछले वाले अवगुण को छोड़ते नहीं है। कोटि वर्ष लो राखी बस्सा चंदन पास, दादू गुण लिए रहे कदिन लागे बास। अब कहते हैं सांप जो होता है उसकी तपत बिट जाती है और वो चंदन के लिपट के रहता है। 1000 साल लिपट के रहेगा तो भी उसका जहर नहीं जाएगा, केवल उसकी शारीरिक तपत मिटेगी। अब जो भी संत हैं या साधक हैं, संतों के पास में जाते हैं, उपदेश लेते हैं, ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान को वापस काम में नहीं लेते हैं, तो वो उसका दुख दर्द नहीं मिटेगा। एक बार एक दृष्टांत आवे, एक गांव में कोई गरीब आदमी जो है निकल रहा हो, बाबा जी गंगादास जी जैसे, बाबा जी पीराराम जी जैसे अच्छे महापुरुष थे, उन रास्ता निकल रहा, तो उन गरीब आदमी में दया आएगी। और क्यों भाई तू इतो गरीब की करे कि महाराज कहीं करा, लकड़ियां बेचा, कहीं भूखा रह जावा, कहीं कपड़ा नहीं, कहीं कोई टाणो आ जावे तो बड़े दुख हो जावे, बहुत दुखी। हाँ तो क्यों भाई ले हाल मारे राजा का हाल, लकड़ी को काम जाने तू? कि हाँ लकड़ी को काम जाना। राजा कन जान क्यों भाई हमारो चेलो है और इन्हें सहायता कर, रक्षा कर इन्हें। तो कहीं रक्षा करूं महाराज, और लकड़ी को काम जाने, इन गरीबी घनी है, इन्हें दुख दूर कर। राजा क्यों भाई लकड़ी को काम जाने? ठीक है, लकड़ी को कहीं करे तुम? कि मैं कोयला बाणू। तो लकड़ी को पूरा ज्ञान है तने? लकड़ी को ज्ञान है। तो राजा जो है आप चंदन को एक मोटो बगीचो दे दियो वाने, कि चंदन को बगीचो आज उतारो। अब वो आदमी जो है वे चंदन का पेड़ काटे, फुकावे, लकड़ियां कोयला बनावे और फिर कोयला बेचे। 4-5 महीना बाद में वापिस बाबा जी बड़नू पधारिया और देखा बड़े बड़ी हालत। अरे क्यों थारो की सुधारी को नहीं हो? क्यों महाराज आपकी कृपा होगी, पहले तो जंगल में भटकतो, अब एक जगह बैठो बैठो अट में बारियां कर लूं और कोयला कर लूं। तो मूर्ख तू क्यों? मैं लकड़ी के बारे में जानू, लकड़ी क्या की है? ध्यान है चंदन की है, तो लकड़ी कोयला मत कर, सीधी लकड़ी बेच तू। सीधी लकड़ी कौन ले? तू जा तो खरी, कोई सेठ साहूकार की दुकान में जा। तो एक कोई पंसारी की दुकान ही बिन जान भाई तीक चंदन की लकड़ी बताई, क्यों सा इनो कहीं भाव है? क्यों भाई 2000 रुपया। और वो आदमी मन में विचार करियो, इतनी लकड़ी का 2000, अपन तो इतो मोटो बारो बेचा, जन कोई 200 रुपया मिले। अब वो भीतू बचेड़ा खा खा ने जो है दुखी हो गो कि आप हैंग बर्बाद कर दिया इन्हें। जका संत माता ने महापुरुषों ने ठा पड़ियो कि मिन का तन इतो महंगो है, जन बेके वे सब जन्म सारो बाता में खोई दियो रे, जन्म सारो धोखा में बीत गयो। अब तो लास्ट इतनी डोरी हाथ में है, लेकिन कोई भलो करना चाहे तो लास्ट 2 दिनों में भी कर सके, लास्ट 4 दिनों में भी कर सके, लास्ट 5 दिनों में भी कर सके। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संतों ने जो हमको ज्ञान दिया, जो बात बताई, उसको हम भूल गए और अपने मन माने ढंग से हम काम करने लग गए, अपने तरीके से हम काम करने लग गए, जिसके कारण वो हमारे को इतना सुखी नहीं कर पाए। कोटि बरस कोटि बरस लो राखे, पत्थर पानी माही, दादू आडा अंग है, भीतर भेदे नाही। कहते हैं पत्थर को 1000 साल तक पानी में रखो और बाहर निकालते उसको हथौड़ी मारो, उसमें टांची निकलेगी, आग निकलेगी। क्यों? कि अंदर से कठोर है, उसके अंदर पानी नहीं गया, बार बार ही वो गीला है। ऐसे ही हम लोग हैं,
हमारे अंतःकरण के अंतस तक ये शब्द ये ज्ञान नहीं जाता। बाहर कान कान तक जावे, जो कान कान हुणे, थोड़ी दूर तालियां बजा ले, थोड़ी दूर नाच लेवे और आप रे घर जावे। बस मां तो सत्संग सुन ली सा। अब मारो तो भलो कोई रोक ही नहीं सके। मां तो सत्संग सुना, खूब मौज हूं, मस्ती हूं, नाचा गावा, बात छोड़ दो। कि अभी तक बहुत दिल्ली दूर है, अभी तुम्हारा अंतःकरण साफ होने में बहुत टाइम लगेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे उस पत्थर के अंतःकरण से आग निकलती है, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीरों में अभी तक भलाई नहीं हुई, अभी तक अच्छा नहीं हुआ। ये जो सत्संग में आते हैं, इससे केवल अपना तन पवित्र होता है। जैसे तीर्थों में जाते हैं तो तन पवित्र कैसे मानते हैं कि भाई तीर्थों के सामने हम जाते हैं। तो सत्संग में हम आते हैं, अपना गोडा काम लेवा, पग काम लेवा, तो थोड़ा तो शरीर ठीक वही और थोड़ा पुण्य मिली। लेकिन अन शब्दा ने धारण कर लेवा और भजन कर लेवा। एक हृदय के अंतःकरण में, अंतःकरण के अंतस्थ में जब यह ज्ञान बैठ जाएगा, उस दिन अपना भला कोई रोक नहीं सकता और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बैठे बैठे अपने घर में, अपने पास में होगा। जन संत महापुरुष खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज कहे, मन का तीर्थ नाइले हेली, क्या भटकन से काम। कहीं कहे मन का तीर्थ नाइले, क्या भटकन से काम। 68 तीर्थ थारे अंदर बसे। आपा 68 तीर्थों में भटकता फिरा, पैसा खराब करा, समय खराब करा, धक्का खावा, कहीं गाड़ियां नहीं मिले, कहीं घोड़ा नहीं मिले, कहीं रोटियां नहीं मिले, कहीं धर्मशालाएं नहीं मिले। तो संतों को जो संदेश है, उन संदेश ने आपा नहीं मानियो। संत महापुरुष कहते हैं जब तक इन संदेशों को हम नहीं मानेंगे, तब तक हमारा कहीं पे भी भला नहीं हो सकता। कोटि बरस लो राखे लोहवा पारस संग, दादू रोम का अंतरा पलटे नहीं अंग। एक मारे चेलाराम जी भजन गावता, तेरी भक्ति का गुण कहूं जगजन एक समाना। कि जग और जन, जन कहे जो साधु हैं, जिज्ञासु हैं, गुरुमुखी हैं, शिष्य हैं, परमात्मा से मिलने की इच्छा है, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, लुगाई टाबर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, चप्पल छोड़ दिया, जूता छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, वे मेरे और थामे की फर्क ही को नहीं, एक जड़ा ही लागे। थोड़ी दूर छेड़ो जो हीर की आग निकली मैं हूं। ये कई बात है, क्यों एक जड़ा है। जन कहे कि या तो वो कल्प वृक्ष नहीं है जिसकी छांव में तुम बैठा हो, या तो वो कल्प वृक्ष नहीं है, या तेरी जो कल्पनाएं हैं वो उसके विपरीत हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, कोटि बरस लो राखे लोहा पार संग, दादू रोम का अंतरा पलटे नहीं अंग। अगर थोड़ा सा भी उस पारस पत्थर के और लोह के रोम का भी अंतर है, दूरी है, तो वो नहीं पलटेगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संतों के हृदय में जब हम गर्व कर जाते हैं, संतों के चित्त में हम गर्व कर जाते हैं कि ये भगत बहुत अच्छा है, तब जो है उसका भला होता है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है और मास्टर को लगता है कि ये बच्चा बहुत होशियार है, आगे तक जाएगा, तो हर सब्जेक्ट में वो मास्टर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं इसको पढ़ाओ, साहित्य कलेक्टर बन सकता है, साहित्य एसपी बन सकता है, मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा कि किसने पढ़ाया, फलाने माँ साहब ने पढ़ाया। तो संत भी यही सोचते हैं, कोई जिज्ञासु ऐसा मिल जाए जो वाकई में इस ज्ञान को धारण करने वाला हो, जो उस परम सत्ता से मिलने वाला हो, तो उसका दोनों का भला हो जाता है। और जो नहीं करने वाले हैं तो फिर टाइम खोटी दोनों का ही हो रहा है। कोटि बरस लो राखे जीव ब्रह्म संग दोई, दादू माहे बासना कदे न मेला होई। अब कहते हैं कोई आदमी बाबा जी गंगादास जी महाराज जैसे, बाबा जी पीराराम जी महाराज जैसे, बाबा जी सुखराम दास जी महाराज जैसे कोई महापुरुषों के पास में भी जीव रहेगा और उसकी मन की वासना नहीं मिटी, तो उसका कल्याण गंगादास जी भी नहीं कर पाएंगे। एक बार बाबा जी महाराज के पास में दो बायां आई, क्यों महाराज माने भेग लेनो है। तो एक ने तो बाबा जी भेग दे दियो, संत बना दिया। एक ने क्यों बेटा तू अभी देख, थोड़ो विचार रंग ढंग थारे मन में पूरी भावना आ जावे और माला फेरने की हिम्मत आ जावे, तो
और वहां हाथे फिर घटना हुई, आप लोग जानो ही हो, गांव का लोग आया डांगा ले लेके कि बाप जी आप रे पोता होगा। गंगादास जी महाराज क्यों भाई होगा तो थाकू बंड तो ले को नहीं, जोड़ी ले आवे थारी मर्जी है तो दे जो, थाके रोजी ना वे मैं तो को नहीं आवा थैंकी कराई गाटे। तो वे संत महापुरुष कहते हैं वासना उसके अंदर थी, और गंगादास जी महाराज जैसे परम योगी उन्होंने जान लिया कि ये संत का नाम खराब करेगी। पहले कोई संत जावता तो ऐसा सिद्ध योगी होता, मैंने उपदेश नहीं देता कि भाई अभी थार में जो कमी है इन कमी ने दूर करो, क्योंकि बाद में नाम बदनाम होगा। बदनाम नाम एक खाली संत को नहीं वे, उन पंथ को वे, उन गुरु को वे, उन जाति को वे, और जटगटे वो जावे वहां सब जिज्ञासुओं को वे। अबार जैसे मैं कोई उल्टा काम करूं तो आप सब लोगों ने शर्मिंदगी महसूस हुए, लोग जन जावे पूछे अरे थे बट जावता नहीं महाराज कहीं भी माने भाई, महाराज के तो कोई गड़बड़ होगी भाई। तो संत महापुरुष कहते हैं वासना जब तक रहेगी तब तक कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो थारो मन वो नहीं ठिकाने दोष गुरा ने मत दीजिए, भक्ति मन भावे सो कीजिए। थार इच्छा है तो बन व मत बन, लेकिन मन ठिकाने नहीं है तो न तो संतों को न जानो, न साधु बननो, न भगत बननो, ज्यों है ज्यों ठीक है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कोटि वर्ष लो राखिए जीव ब्रह्म संग दोय, दादू माहे वासना कदे न मेला होय। कभी भी उसका परमात्मा का मिलाप नहीं होगा। संसार के लोग राजी हो सकते हैं लेकिन परमात्मा राजी कभी नहीं होता। मूसा जलता देखकर दादू हंस दयाल, मान सरोवर ले चलिया पंखा काटे काल। जो निर्गुणा लोग होते हैं कैसे होते हैं, एक बार एक ऊंदरो एक चूहो पानियों भीज गो और सर्दी बुरी तरह पड़ती, उन तालाब में भी पानी ठंडो हो तो एकदम वो बेहोश हो गो। ऊपर से कोई हंस आयो और बिन दुर्गति देखी, अरे बेचारा जीव मर रहा है। उसने तुरंत उसके ऊपर पांखों की ओख दी, गर्मी दी, और बिने आपरे पंजा में उठाए न आपरे मान सरोवर ले चालियो। मान सरोवर में भी बटकाई दूर तक वे पंखा मात भी चूहा माते वो आपरो गर्मी दी, और चूहा में थोड़ी सी गर्मी आवता ही बिना पंख सब कतर दिया। अब वो हंस उड़ने लागो, उड़ नहीं सकियो और विचार करियो पांकड़ा सब वो ऊंदरो काट दिया। ऐसे ही संसार के लोग हैं। संसार के लोग अच्छी चीज को नहीं चाहते, भली चीज को नहीं चाहते, उनको मनोरंजन, कुकर्म, अधर्म, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास ऐसी चीजें चाहिए। एक बार मारकन एक आदमी आया जो क्यों बाप जी इन छोरी के राम रक्षा पढ़ो, पढ़ी राम रक्षा, मन क्यों की दिखे, मैं क्यों इन्हें सपकान ले जाओ, बढ़िया अच्छा डॉक्टर ने दिखाओ, इन मातारी बीमारी है। तो एक भाई हो जो एवाड़ आदमी जो हाल हाल भी भोपा जी आगे तो पीड़ियो रोग है, इन छोरी के 5 लुगाएं लागोड़ी है। जन बिन भाई ने मैं क्यों देख ओ तो है मूर्ख है, हारी उम्र एवाड़ रियोड़ो है, अच्छा डॉक्टर ने दिखा दो। बापड़ी छोरी ने मार मार भोपो जी ने हैंग हाडका हो जाए दिया। हकीकत में अहमदाबाद में गया और बिन दिखाई जन क्यों भाई ने ब्रेन हेमरेज है, कहीं तो बेतार जुड़ जाए आप काम कर ले, वे तार खुल जावे जन बा डायरेक्ट वेदो को लुगाए मन मार काटी, वे मिने कुबा मन मार काटी। तो हर आदमी ये विश्वास करे इन भूत लागुड़ो है। संत महापुरुष कहते तुम स्वतंत्र योनि हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। ज्यों आपा अपन रस्ते रस्ते आवा, रस्ते रस्ते जावा, अपनो काम करा, अपन खेतों गरन गरू खेत, तो अपन कोई मारने वाला है, कोई ऊंची आंगलियों बताने वाला है, कोई नहीं है। और जो वह तो भाई सबूत बताओ। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सब आप अपना अपना काम सही प्रकार से करेंगे तो न तो कोई भूत लगेगा, न कोई पितर लगेगा, न कोई और कुछ लगेगा। तो मैं क्यों ट्राई तो करा, जन मैं क्यों भाई इन है तो खरी के वो डोकरो दौड़ फच आयो, क्यों बाप जी थान ठा तो है पण थे बताओ को नहीं, मैं क्यों मने तो थारो पतो करनो हो कि थामे की तो ज्ञान है, मन की ठा नहीं पड़े और एड़ा काम मैं नहीं करिया करा। मैं तो कोई सत्संग सुनाई दा, माला भजन सुन बताई दा, दूजो और काम नहीं है वहां करने।
तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोग ऐसे ही हैं, अपने मन की बात जहां होती है वहां पहुंच जाते हैं, और मन से विपरीत कोई बात हो वहां हरगिज नहीं जाएंगे कि नहीं नहीं बट तो कोई मामलो बट महाराज है आका घना करे फालतू रहा। तो संत महापुरुष कहते हैं सब जीव भुवंग कूप में और साधु कांडे आए, दादू विषर विष भरे फिर ताही को खाए। एक बार कहते हैं ए सभी जीव बेरा में है, और कौन सो जेरो बेरो कि बिल्कुल जहर को बेरो है। ए जितना भी जीव वहां में फंसियोड़ा है, संत वहां ने बाहर काटने की कोशिश करे, लेकिन जीव में हाथ लगावे वे डंक मारे, संत देखे बढ़न दो अपन कहीं करना। एक बार एक सज्जन आदमी, विज्ञानी आदमी, गुरुमुखी आदमी, सत्संगी आदमी एक रास्ते से जा रही हो, एक बेरा में 4 लोग खड़ा है, एक शेर हो, एक बंदर हो, एक सांप हो और एक मिनक हो। ये मिनकों की निंदा नहीं है, शर्म की बात है। आज जानवर अपना काम सही समय से करते हैं, जानवर अपनी सीमा में रहते हैं, लेकिन मनुष्य की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, केवल विषय विकारों के अलावा उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो उस आदमी ने जो है उस बेरा में झांकियो वो, और वो बांदरो क्यों मन काट दे बापुड़ा, मैं थारो एहसान मानू। जब वो आप रो सापो खोलन बिने काटियो, बांदरो के हैंगन काट दी बड़ी, मिनक ने मत काट दे कि क्यों कहने नहीं बहुत आदमी खराब है, माने पटकिया ओई जे मैं इन्हें, बाकी मैं पढ़ता ही को नहीं। अभी भी ने शेर ने काट दिया तो शेर भी आई बात कहवे कि देख भले ही हाप ने काट दी बड़ी, मिनक ने मत काट दे। और जाओ तो हैंग क्यों थारे कदी आपत आ जाओ, मैं फलानी जगह रहूं, फलानी गुफा में रहूं, फलाना जंगल में रहूं, फलानी जगह में रहूं, तू हटाई जे मैं थारी सहायता करा कि ठीक है। सांप ने भी काट दियो तो सांप भी वही के मैं फलानी बम्बी में रहूं, और बट लोग डरे क्या शेष नाग रहे जो थू आ जाइए थने कोई तकलीफ को नहीं। इन मिनक ने मत काट दे, मिनक नंबर आयो, मिनक क्यों डोबा, आप तो एक ही जाति का, हाँ मिनक थू यार, मिनक मैं ही हूं, तो जानवर ने काट दिया मन को नहीं काटे। तो वो दयालु आदमी को काट दो भाई, काट दिया क्यों मारे थारे गणी अब की आ जावे, कोई दुख पड़ जावे तो मारे फलाने गांव आ जाइए, फलान जी नाम लेते ही पूरा गांव जाने मने। तो ठीक है। एक समय एडो आयो कि बिन सजन पुरुष के 2-4 साल अकाल पड़ गो, खेती बाड़ी की वे नहीं, कोई दान दून वियो नहीं, घर का हैंग भूखा मरण डूबा। जनबाना घरवाला कियो के ठेठ बैठा बैठा कहीं करो कटी जाओ, कोई थाने सगा संबंधी वे, कोई भाई सैन वे, कोई दोस्त वे, कोई सेठ साहूकार का नौकरी करो, ए 4-6 महीना तो काटो, पचे और कोई राम जी प्रसाद करी तो आप अपन कमाई खावा। एकदम भी नहीं याद आयो कि आप एक बार वो एहसान करियो जो गांठा देगा, एहसान को बदलो तो नहीं लेना चाहिए, पर आपत आएगी जन कहीं करा। तो सबसे पहले सिंह कन गियो, सबसे पहले सांप कन गियो, क्यों भाई मारे आपत आएगी, आईडी समस्या है जिन क्यों तू चाहे तो नागमणि ले ले, इनू तू चाहे जो को संसार को सुख प्राप्त कर सके, कि नहीं नहीं इतो मारे नीचे मार तो है 4-6 महीने टूटे जिताई, क्यों ठीक है। अब थारे कोई जरूरत पड़ जावे मैं आ जाऊं थारे आपत मैं थारा आगे ला रहे हूं। बंदर कन गया, बंदर भी क्यों भाई थारे कोई आपत पड़ जाए तो मैं जरूर पढ़ू, पण थार कहीं कर सकूं बता, मैं थार मैं आगे ला रहे हूं, तीनों चारों हाथ हाथ भीड़ होगा। शेर कन गया, शेर कन जाइन क्यों, शेर क्यों भाई मैं काले पिरसू एक राजकुमार ने मारियो हूं, बिनो हो गहनो गांठो सब गुफा में पड़ियो है, गो ले जा थारो काम कर ले। वो आप गांठ बांध लियो, मिनकन गियो क्यों देख मारे आपत पड़ी जन तीनों ही जीव मारे हाथ हाथ रियार मारी खूब सेवा करी, और देखो राजकुमार को होनो है जो मन दे दियो। उन आदमी ने एकदम लाई लागी क्यों इन इतना नीच आदमी ने इतो होनो तो धनवान बन जाए, गांव में सब अमीर बन जाए। जाए राजा ने क्यों साहब आप रे राजकुमार ने कोई शेर को नहीं मारियो, मारे गांव में बैठो एक आदमी वो मारियो, और सबूत कहीं भी गहनो गांठो पड़ियो आप रे राजकुमार को। जाए जी इन लोग तलाशी ली, और वो हैंग होनो गहनो गांठो राजा रा बनायोड़ा हाथों क्यों इसको फांसी चढ़ा दो।
जन बे तीनों जीवन दुख वियो। सांप कियो कि जको फांसी ने लगावे है ना, तोप लगावे बिन मैं काटू ला, बा तोप उल्टी वेला बिने जको आदमी वो वेला राजा कन बिने उठाने ले जाएला, और तू इन्हें बंदर ने क्यों थू इन्हें उठा लीजिए बिन जगह मा तू सिंह क्यों मैं एकदम आऊं जड़े हैंग घबराई जाई, और अपने दोस्त ने बचाने लिया मापा। तो जी बिन तोप उड़ाउन रुका, वो सांप आई बिन तोप वाला ने खायो, और वह तोप घूमी जको आदमी निंदक हो बिना हमी की, और वो उड़ गो खत्म हो गो। तो इन सिद्धांत तो है कि आपा लोग सांसारिक लोग इता विषय विकार, इता वैमनस्य, इता ईर्ष्यों, इता राग देशों भरिया हाँ कि आपा बिच जानवर छोका है। जानवर हर मर्यादा को पालन करे, लेकिन मनुष्य कोई मर्यादा नहीं है। मनुष्य केवल ज्ञान ध्यान विश्वास नहीं हो तो मानस पशु समान है, पशुओं से भी गया गुजरा है। तो ये संत वाणी आपा ने मिनक बनाने को काम करे। सदगुरु पशु मानस करे, मानस से सिद्ध सोई, दादू सिद्धते देवता देव निरंजन हो। ये संत महापुरुषों की वाणी अपने को पहले तो मिनक बनावे, अभी अब जानवर जैसा हाँ, और मिनक बनता ही भगवान बन जावा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू दूध पिलाइए विष हरी, विष कर ले गुण का अवगुण कर लिया ताही कोई दुख दे। अब कहते हैं सांप को आप दूध पिलाओगे, सांप उसका जहर बना लेगा और खाएगा किसको? जो पास में उसी को खाएगा। ऐसे ही संसार के लोग हैं, हम किसी का भला करने जाएंगे, किसी का अच्छा करने जाएंगे, वही लोग जो है अपने बुरा करेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने ऊपर कोई एहसान करता है, उस एहसान को मरते दम तक काम रखना है, उसको याद रखना है कि भाई इस आदमी ने अपने दुख के दिनों में, बुरे दिनों में इसने अपनी सहायता की, ये भगवान बन के आया है। ऐसा जो रहता है वही मनुष्य है। राख्यो मार्ग सरप को सगुणा द्रवे तले ढाक, फिर नगरो कर काटस्यो त्रिया मारियो सिकरनाक। बिना ही पावक जल मुआ जवासा जल माही, दादू सूखे सींचता तो जल का दूषण नाही। अपन मारवाड़ में एक एड़ी पौधो है जो को बरसात होता ही जड़ जावे, और दूसरा सब पौधा है जो को फले फूले बढ़िया दिखे, रंग करे। कौन सो है? धमासो है। धमासो केड़ो है? बरसात होता ही बढ़ जावे, और काला उनाला वो मोटो बढ़ दे। इसको विचार कहीं है, इनको सिद्धांत है कि अच्छा आदमी माते भगवान की मेहर हो जावे तो भी वो भी ने दोरो लागे। सगुणा आदि माते कोई राम जी कृपा हो, निगुणा आदि माते कोई संत कृपा करे, भगवान कृपा करे, या आसपास का लोग कृपा करे तो भी वो भी ने बुरो मानी। सफल वृक्ष परमार्थी सुख देवे फल फूल, दादू ऊपर बैठकर निगुणा काटे मूल। अब कहते हैं पेड़ पौधे अच्छे हैं, सुगंधित करने वाले हैं, छाया देने वाले हैं, हमारे जरूरत की सारी पूर्ति इन पेड़ पौधों से होती है। लेकिन निगुणा आदमी होता है, उसी की डाल पर बैठे उसी को काटता है। दादू सगुणा गुण करे निगुणा न माने नहीं, निगुणा अमर निर्फल गया सगुणा साहिब माई। सगुणा जो परमात्मा के गुणों को, माता पिता के गुणों को, गुरुजनों के गुणों को याद रखता है कि सबसे पहले तो कृपा परमात्मा की जिसने हमें मानव तन दिया, फिर कृपा संतों की कि इन्होंने ज्ञान दिया, और फिर कृपा अपने आसपास के जो भी हैं सगे संबंधी उन सब की कृपा है कि उन्होंने हमें सच्ची शिक्षा दी। और निगुणा आदमी क्या कहेगा? माँ बाप ने भी कहे ए पेड़ पौधा अनुगुण मोटा करे, ए जानवर अनुगुण मोटा करे, जो थे जन्म दे दी तो कहीं बड़ी बात होगी। ए पेड़ पौधा जल में है, जानवर जल में है, मैं ही जानवर जड़ू जल मेड़ो हूं। दादू
निगुणा गुण माने नहीं कोटि करे जो कोई, दादू सब कुछ सौंपिए तो फिर बेरी हो। ये एक बार एक बड़े भगत आ रहे, कथा आ रही है बड़े जोरदार। एक नुगरो और एक सुगरो दो दोस्त था जो दोनों जावता एक जंगल रे मैंने एक बेरा माते दोनों ने प्यास लागी। निगरो कहे भाई तू यूं कर अटू पानी भरन लिया। क्यों ठीक है। वो जी बावड़ी रे मैंने पानी हिचन लागो, नुगरो लारू धक्को दियो, वो सुगरो में पड़ गो और वो आगे निकल गो। क्यों कटे कोई चीज खजानो मिल जाए, दो बंट हो जाए, आप एकला ही लेवा। उड़नू पा लारू कोई आदमी आयो, बिन सापा हूँ बारे निकालियो और बिन थोड़ो सो दबाए दुबाए ठीक हो गो। और वो थोड़ो ठीक हुयो, आगे निकलतो गियो। एक कोई बड़ा पेड़ के नीचे वो राती पासो लियो, रात रुकियो। बट पेड़ के नीचे हुतो इन ओट में बड़ ने एक जिंद प्रगट हुयो और अटे एक सांप रहतो। वे दोनों आपस में बातें करे। सांप के और भाई जिंद क्या हालचाल है? बोले के राजा की लड़की ने लागोड़ो हूँ और खूब बढ़िया बढ़िया माल खा रही हूँ। वह मैं जब लड़की ने लागू और वह लड़की कहे पापा हीरा पूड़ी बनाओ, राजा तुरंत बना दे, वह मने मिल जावे। मौज है हमारा, तो आनंद है के वो सांप के अगर कोई अटू आ जड़ी लेन बिन छोरी की गला में बांध दी वे तो पस थारा कहीं हाल चाल वे कौन वो सांप कहे तो के थो तो मत इतर रे अट खूब सारो धन है मन ध्यान है उनो तेल करन कूड़ी वे थारो कहीं हाल वे निकल को आगे। अब वो लड़को जो है सुबह उठी और बटुआ जड़ी तोड़ और राजा के महल में गियो और जाइन कियो भाई थाने राजा की लड़की बीमार रहे कहीं कि हाँ कणी कणी गले हैं तो करे पूरी पूरी क्यों आज जड़ी बांधू ठीक हो जाए। और राजा की लड़की ठीक होगी। पूछो भाई आप कौन हो? कोई बड़े महात्मा हो, संत हो, कौन हो? भगत हो, मारो वास्ते भगवान बनने आया हो? आप बोलो मांगो जो दूं। क्यों साहब मैं तो कहीं मांग सकूं, अनाथ आदमी हूं, मारे कोई काम नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ठाव नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो क्यों जब मारे ही एक छोरी एक है थे मारा दामाद बन जाओ वो पूरा राजपाट थाने ठीक है दे दियो बनाए दिया। अब वो जो जिंद है जो सरप कने गियो क्यों भाईडा राते कोई न कोई बात होनी और मारा है गिरे कर दी तू सावधान रही जे क्यों नहीं मारा कोई को नहीं आ सके कोई कोई अटू जड़ी लेन गयो और बड़ बांध दी छोरी ने मन तो बड़ू नावनो पड़ियो। एक दिन वो नुगरो फिर तो आएगो फिर तो आयो ने देखियो राजा री गद्दी में बैठो और बात छोड़ दो ये क्यों थारे इतना ठाट पाट क्यों हुआ भाई? क्यों मैं तो एक दिन बात होनी भी नहीं सांपरी जिंदरी और मारे काम ठीक हो गो। अब वो आप जान क्यों हमारा दोस्त है इन्हीं सेवा करो। वो जी वो छोरो बारी क्यों जो राजा बनेड़ो। अब वो गांव रो जो नुगरो आदमी है वो क्यों हमारे गांव को हंगाऊ नीच आदमी है और थारी शादी थारो बाप की कर दी मारा समझ में नहीं आई। हमारे गांव में सबसे नीच आदमी वो है हाउ लड़केड़ो घर ओ है थारे राजा रे पोस्ट मिल गई ने। अब वह लड़की रोती रोती आप रे बाप कनेगी क्यों महाराज ओ इन दोस्त है जो क्यों तो सबू नीच आदमी है सबू रड़कायड़ो सबू बदमाश आदमी गांव को ओ है थे मारी जन्म इन हाथ देन मारो जीवन खराब कर दियो। राजा भी ने बुलायो क्यों भाई थारो दोस्त कहे सच है कि नहीं? ये सच नहीं है। मैं खुद भी जो है छोटी मोटी जगह का रियासत का मालिक हूं। मैं हमारे माता पिता ने एक जगह धन गाड़ा था वो मिला नहीं, मैं उस धन को ढूंढ रहा हूं लेकिन अभी मुझे मालूम चला कि वो धन कहाँ है, फलाने जंगल में है। कि चलो देखते हैं कि यहाँ से 2-4 डब्बे तेल गर्म करके ले लो। तो 5, 10, 20 लीटर वाला डब्बा भर दिया तेल गरम का और जान भी जू भी बम्मी में कूड़ियो सांप पड़नू नाटो और खोदायो बिने होनो ही होनो चांदी चांदी हीरा पन्ना ही हीरा पन्ना। जी की बात तो सही है, आप तो वाकई में खानदानी हो। और वो नुगरो आदमी विचार करियो अटे इन्हें मौज ही अब आज रात का मैं हूं जिन वो जिंद और सांप क्यों बैठा रात कई मारे कोई हुणगो अटू जो हैंग मारो घर छोड़ाई दी और बात माया ही लेगा कि कोई न कोई आदमी तो हुण तो हो। ध्यान लगाए वो नुगरो बट बैठो फट वो जिंद बिने लागो और हाथ बिने डस लियो
फिर कई जन्मों तक जो है दुखी होते भी हो। तो आज भी ऐसा लोग कई है कि लोगों की अच्छाई से, लोगों के सुख से, लोगों के आनंद से आनंदित नहीं होते, दुखी होते हैं। अरे ओ इनकन की कराएगो और इन्हें वही तो क्यों होगो भाई, आगलो मेहनत करे जन वही थने दुख कटायो, तू क्यों दुखी वे। तो संत महापुरुष कहते हैं अपने को किसी के सुख से, किसी के ऐश्वर्य से, किसी के पैसे से और किसी के रंग रूप से या पद प्रतिष्ठा से जलना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अपना अपना काम करो, अपने भाग्य में होगा जो अपने को भी मिल जाएगा। ऐसा जो संतोषी लोग होते हैं वो सगुरे होते हैं, वो उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, वो उस परम शाश्वत सत्य से मिल जाएंगे, जब भी जाएंगे मोक्ष हो जाएगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सगुणा गुण कहते करें निगुणा न माने एक, दादू साधु सब गए सब कहे निर्गुणा नरक अनेक। सिंध पिंजरा ले दियो सगुणा पुरुष निकार, खान लगियो बानर मिलियो न्याव करत दियो बार। एक बार कहे इनमें दृष्टांत बहुत ज्यादा है, क्योंकि समझाने वास्ते दृष्टांत ही काम आवे है। जो सीधो सीधो मैं पाठ कर दूं तो थारा समझ में आवे कि नहीं आवे। एक बार एक शेर हो पिंजरा में बंद हो और कोई सज्जन पुरुष बड़ो जाओ तो जन भी शेर कहे भाई मैंने निकाल दे, क्यों भाई तू शेर है थारो भरोसो कहीं, क्यों थार हमारे बीच में राम है, तू मन निकाल दे थाने को नहीं खाऊं। जीते निकालते हैं वो बिन दाड़ करी झपट मारी, अरे यूं कहीं अबार तो तू कहीं कहतो क्यों देख वो तो मैं निकलने वास्ते कहतो, बाकी मारे कन दया नहीं है, मारे तो जो भी आयो भी झपटो मारियो, जीते बांधरो आएगो, क्यों भाई लड़ो क्यों, कि मैं इन्हें पिंजरा मुँह काटियो और काटते हो मन मारन रोको। कि बात सच है कि हाँ कि करो मैंने बता देगा पिंजरा में की करो, जी वो शेर भरियो वो बांधरो आडो लगा दियो, क्यों ये जीव तो अटे छोका है। मार दादाजी एक दृष्टांत कहता, कोई सेठ जी जावता, सेठ जी पुराना जमाना में दान दून बेचना आवता, चांदी रा सिक्का लेना आवता, जन पोट बांधोड़ी दो नुगरा आदमी हाथ वीर होगा, क्यों आप दोनों ही लड़ा, क्यों दोनों में अच्छो कौन है। सेठ जी कहे थू अच्छो थू बुरो तो ही लड़ाई करा, थने अच्छो बताए तो ही लड़ाई करा, और सेठ जी रे पैया खोवना। अब सेठ जी रे दोनों लारे लगा, सेठ जी बताओ दोनों में अच्छा कौन, दोनों में अच्छा कौन, कहे ऐसा दोनों ही भला हो, दोनों ही भला हो। यूं करता करता ठेठ गरम बढ़गा और गरम बढ़ने आडो देन के दोनों ही लुच्चा हो। तो ऐसे ही ये संसार है, आपा कोई के ज्यादा लाग जावा संसार अपानो है नहीं। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं तेरा तो एक परमात्मा भला चाहता है, तेरा एक गुरु भला चाहता है और एक माता पिता इस संसार में भला चाहते हैं। छोरो अट्यूटी रो तो फिर जन माता पिता कहीं के हाउल बैठो रहे काम कर कि धंधो लाग जा, थारे टाबर छोरो होरा पड़ी मार मरिया बचे दुख को नहीं रहे। आ बात कौन कही, माँ बाप कही, आस पड़ोस वाला कहीं गए डोबा कहीं बुढ़ियो काम में और मौज करा ताश रमा। संत महात्मा कहे क्यों भटको फिरे, क्यों भटकतो फिरे, माला फेर ले सुमरण कर ले। तो संत महापुरुष इस संसार में सगा कौन है, माता पिता है, गुरु है और परमात्मा है। इसके अलावा अपने को जो भी कुछ बुराइयां सिखाता है, कोई कुकर्म सिखाता है, कोई अंधविश्वास सिखाता है, कोई भ्रम डालता है, कोई गंदी आदत सिखाता है, समझो वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका विश्वास सपने में भी नहीं करना। सगुणा गुण कहते करे निगुणा न माने ढाई, दादू साधु सब कहे निर्गुणा निर्फल जाई। सगुणा गुण कहते करे निगुणा न माने कोई, दादू साधु सब कहे भला कहाँ ते होई। सगुणा गुण कहते करे निगुणा न माने नीच, दादू साधु सब कहे निर्गुणा के सिर मीच। साहिब जी सब गुण करे सदगुरु के घट होई, दादू काडे काल मुख निगुणा न माने कोई। कहते हैं परमात्मा कृपा करते हैं किसके माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से। लेकिन नुगरा आदमी में भी नहीं समझे, निगुरा क्वालिटी का आदमी है
कि ये तो संत हैं कि कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई पढ़ावे नहीं, कोई पनावे नहीं, कि कामरा नहीं वैजन संत बने फट भटकता फिरे। संत महापुरुष कहते हैं संत जो है एक संसार की, एक समाज की ऐसी धरोहर हैं जिनके ऊपर एक दायित्व होता है कि समाज का नवनिर्माण करना है। संसार के जितने भी लोग हैं उनको बोध देना है, उनको ज्ञान देना है, उनको कुरीतियां से दूर करना है, उनको कुकर्मों से हटाना है और सत्कर्म में लाना है। कबीर साहब की एक वाणी है कि कुंपारा नीर किस विध सुके और सिर शायर सु आवे और गुरु सा बिना कौन प्रेम जल पावे। कूप कहते हैं शरीर के, इस शरीर के अवगुण है कैसे मिटेंगे? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, राग द्वेष आशा तृष्णा, ये कैसे मिटेगी? और शीर शायर से आवे, परमात्मा से सीधी कृपा कैसे आएगी? ये कौन कर सकता है? कहते हैं गुरु के बिना इस किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारा कोई भला कर ले। साहिब जी सब गुण करे सदगुरु के, सदगुरु माहे आय, दादू राखे जीव दे नगुणा मेटे जाय। साहिब जी सब गुण करे सदगुरु का दे संग, दादू पर ले राख ले निगुणा न पलटे अंग। कहते हैं परमात्मा जब कृपा करते हैं तब क्या देते हैं? संतों का संग देते हैं, सदगुरु का संग देते हैं। और सदगुरु कृपा करके क्या करते हैं? हमारे अवगुणों को दूर करते हैं, हमारे कुकर्मों को दूर करते हैं। संत परमार्थी होते हैं, संत अपनी सेवा में लगा करके तन पवित्र करते हैं। संत उसका धन लेकर के धन भी कई जगह पे लगाते हैं तो धन भी पवित्र करते हैं, और शब्द सुना करके उनके मन को पवित्र करते हैं। तो त्रिवेणी संगम कोई होता है तो वो संतों के पास में होता है। आदमी ऐसे तो धन निकालेंगे नहीं, अपनी मर्जी से संत कोई कोई काम छेड़ करके परमार्थ में लगावे। पुराना जमाना में भी संत जो भी काम करता वे परमार्थ वास्ते करता और लोगों ने सेवा में लगावता। संत फिर धनी बन जावे कि नहीं ओ मैं करियो तो भी ने पाप लागे। एक दृष्टांत आवे, शायद आप पहली बार और भी वो कई बार सुनिया हो। एक गांव में एक जती जी महाराज रहता, तो कुंपड़ास में जाजड़ावास में छापरी ने आसपास के गांव ने इकट्ठा करिया क्यों भाई अपने गांव में तालाब की सख्त कमी है। तालाब के बिना गायां भैंसा भेड़ बकरियां कितई मिनट भूखा प्यासा रहे। प्यास के भूख तो 2 दिन सहन हो जावे लेकिन प्यास 1 सेकंड की सहन नहीं हुए। तो कितने ही जीव जंतु अपने कने कांकड़ है, मोटी जंगल है, अटके जंगली जीव है, प्यासा रहे। आप एक तालाब बनावा मोटो गांव रखियो, बहुत बढ़िया साहब, आप परमार्थ में लगा रिया लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। सब गांव रा आप रे उन्मानू, कोई हाजिरी में आया, कोई सेवा में आया, कोई सामान लाया, यूं करके बहुत मोटो तालाब बना दियो। इन तालाब में एक दिन एक गाय मर गई। गाय धर्मराय के दरबार में पहुंची क्यों महाराज जिन्हें भी वो तालाब बनाए बिन पाप लागणो चाहिए। ब्रह्म हत्या को पाप लागे, गौ हत्या को पाप लागे। भगवान के भाई वो तो घना जना रो बनेड़ो कीकर पाप लाग सके, किन लगावा? जने क्यों जो कोई धनी बने विने दे दो। जने कुंपड़ास में, जाजड़ावास में, छापरी में, आसपास के लोगों में फिरिया भगवान संत रूप में कि दिन हो भाई आप लोगों ने दिन हो, केड़ो मोटो तालाब बने, पूरा विश्व में नहीं एड़ो तालाब। गांव रा लोग कैसा, मां तो गरीब किसान लोग, हाँ, और मारो ज्यों हज आयो ज्यों मां कर दियो, मां धनी को नहीं है। तो राम जी रो काम है राम जी वेगो, संतों रो काम है संत कर दियो। भगवान सोचो वे गांव वालों पाप कौन ले। फिर वन कारीगर कन गया क्यों भाई थाने धन्यवाद है, कितो मोटो तालाब बनायो है। तो कारीगर कहे महाराज मैं तो हाजरी लिया, हाजरी दो मैं थाने बनाए दे, एडो एडो इनू मोटो बनाए दे मां। भगवान फिर मन में सोचो कि कारीगर भी है जो को वो पाप नहीं लेवे। अब एक दिन वे संत है जो गेला वेड़ा बिन चारा तालाब चारू मेर फिरे नहीं गेला होगा कि ऐसी कोई मां रांड जिणियो इतो मोटो तालाब बना सके, एडो मोटो तालाब कोई बना सके। और तो बंदा में ताकत ही बंदो बनाई दिया। अब वे संत है जो को वे भगवान बनियोड़ा संत है, दोनों हाथ ऊपर कर भगवान हम इन कहे हे भगवान आप केड़ा केड़ा शेरा ने जन्म दे दियो है,
केड़ा केड़ा प्रतापी संतों ने जन्म दे दियो, केड़ा केड़ा प्रतापी भक्तों ने जन्म दे दिया, केड़ा केड़ा लोग बनाया। इतो मोटो तालाब कोई बना सके? बे जती जी के मूर्ख किने धन्यवाद दे रियो है कि ओ तालाब बने जिकने ओ तालाब मैं बनायो हूं, क्यों जन अड़ना होत है। एक इनमें गौ गाट नहीं है कि गौ गाट तो बनाए और कौन नहीं बनाए, हमारी मर्जी है। क्यों गौ गाट नहीं बनाए, गाय मर गई में हाँ मरी बाप दरबार में मारे आई है। और क्यों जको भी नो धनी बने भी पाप लागणो चाहिए। अब ये ब्रह्म हत्या का पाप तुझे लगेगा, ये गौ हत्या का पाप तुझे लगेगा। अगर थोड़ी धनी नहीं बनतो और कहता था गांव री राम जी री मर्जियों बन गो तो पाप हर लेके जाओ। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कोई भी काम करके सुगरा आदमी धनी नहीं बनता कि भाई सब परमात्मा की कृपा से, सबकी कृपा से, सबके भाव से बन गया है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं साहिब जी सब गुण करें। संत जो हैं जीवों को परमार्थ में लगाते हैं, उनका धन परमार्थ में लगाते हैं, उनका मन सेवा में लगाते हैं, भजन में लगाते हैं, सुमरण में लगाते हैं, नित्य पाठ में लगाते हैं। तो संत ही इस जीव का कल्याण कर सकते हैं, इस जीव को बोध दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, विवेक दे सकते हैं, संस्कार और शिक्षा दे सकते हैं। और दूसरे में किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जीव का भला कर सके। हमें कोई कलेक्टर एसपी बना सकता है, लेकिन ज्ञान और विवेक तो संत ही देते हैं। कोई कलेक्टर बन गया है और उसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपने मनमाने ढंग से रहेगा। और जिनमें ज्ञान है, विवेक है, वो अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, लोगों की भलाई में लगाएगा। बिल्कुल। तो अपन कहीं अपन तो क्या नया जीता इतनी रहता है। जोड़ी तो देखो जटू बाप जी हरू करी बटू ही लावा दूसरे कहूँ क्या और ए नट जाए होने दिन में आवा करने दूसरे का याद जावा कोई नटे नहीं। और पूरी दुनिया का लोग कहे हाँ किता आज कम से कम 100 साल हो गया कच्चा पक्का। भाई मां नहीं तो आने कोई संत नहीं तो आने कोई जात में कि न्यात में समाज में कि परिवार में घर में के में नहीं है, फिर भी बड़े आदर से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से कोई संत अटू जोड़ी में नहीं आवे। उन दिन नाराज वे बाया हम 4 भेजेगा, आज जोड़ी वाला संत को नहीं आया। तो धन्यवाद है, सेवा करे जगह सभा नहीं बहुत बहुत। और बाप जी महाराज रो भी आदेश है, आशीर्वाद है ऐसा कि जा जड़ा वास कोई टाइम में कोई संतों की खूब सेवा करी जन पे चैनदास जी बाबा जी हाथ है हा मार दादाजी बातें करता कि 7 दिन अट संत रुकिया। गंगादास जी महाराज, चैनदास जी महाराज, कई कबीरपंथी, दादूपंथी, राम सनई जिवे चैन जी बाबा जी क्यों महाराज आज हुकोड़ा टुकड़ा नहीं मिले एड़ी परिस्थिति है। जिगा में जा जड़ा देखो 7 दिन गया, 5 पकवान जी मारिया है, अन आशीर्वाद दो जन बाप जी क्यों गंगादास जी बाप जी क्यों पीरू थू दे दे भाई, क्यों नहीं आप दो, क्यों नहीं मैं थारे भेड़ो ही थू कह जो सब सही है थारे थोन में कोई एक अलग थोड़े यहाँ एक ही यहाँ जन क्यों सा जा जड़ा वास माने जिमाया है, संतानी सेवा करी है, जा जड़ा वास में आज अन्न धन री कमी नहीं आवे। और आ गंगा नदी कदी अटू बंद हुए ही को नहीं। तो संतों को आशीर्वाद है और ए लोग इन पैसा ने खूब परमार्थ में लगावे है, गौ सेवा में लगावे है, साधु संतों की सेवा करे है, सब काम अच्छा चल रहा है और करना ही चाहिए। दादू राम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू राम दादू राम दादू राम। दादू राम चरण कमलों में, मन मेरो भंवर बनो रहिए। श्री दादू राम चरण कमलों में, मन मेरो भंवर बनो रहिए। श्री दादू राम चरण कमलों में। दादू राम दादू राम दादू दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो सतगुरु जी महाराज, बाबा जी महाराज की जय हो। सब संत महापुरुषों की जय। कल मां साहब और मदन जी भेगा हो, थोड़ा थे लार रह जाओ।